तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर से। तो अभी लेसनर को लेके शायद आपने इंटरनेट पे ये मरमर सुन ली होगी कि लेसनर को वापस से ऐड कर दिया गया है डब्ल्यूडब्ल्यूई रोस्टर में, यानी कि वो वापस आ चुके हैं। इसमें कितनी सच्चाई है और ये कितना झूठ है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो लेसनर को एलिगेशंस की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई से बिल्कुल एक तरीके से सेंसर कर दिया गया है एंड 2K24 में अभी वो सिर्फ शोकेस मोड में है। ऑल्सो डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट हर जगह से ही सेंसर कर चुकी है, इवन इंट्रो से भी। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले वेबसाइट पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जब पॉल हेमन को अनाउंस करा कि वो हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होंगे, तो वहाँ पे ब्रॉक लेसनर को बाई नेम मेंशन करा। तो वो एक लेसनर का मेंशन था जो कि इतने टाइम बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से देखने को मिला ऑफिशियली उनके किसी प्रोडक्ट पे। अब ऐसे में भाई लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई रोस्टर पेज पे आपको जाओगे तो देखने को मिल जाएंगे वापस से। तो क्या लेसनर वापस आ चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई रोस्टर में? इसका मतलब है कि उनका रिटर्न हो जाएगा। तो देखो भाई ब्रॉक लेसनर ना, आपको एक चीज़ बताता हूँ, अच्छी खबर तो ये है, ये बिल्कुल अच्छी खबर है कि लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई रोस्टर पेज में है एंड ये एक एक्चुअल मैसिव न्यूज़ है। लेकिन लेसनर कभी रिमूव ही नहीं हुए थे। पता नहीं लोग ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि लेसनर वापस आ गया वापस आ गया। पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि लेसनर कभी रिमूव नहीं हुए थे रोस्टर पेज पे से। रोस्टर पेज पे से विंस मैकमैन रिमूव हुए थे, वो अभी भी रिमूव्ड हैं। तो वो वहाँ पे नहीं आपको मिलेंगे, शायद ल्यूमिनी में होंगे या फिर पता नहीं कहाँ होंगे। लेकिन लेसनर कभी रिमूव ही नहीं हुए करेंट रोस्टर से, ना उनको कभी रिमूव करा गया। तो भाई उनको वापस लाने की बात ही कहाँ से होती है? तो पता नहीं भाई ये क्यों ऐसी रूमर उठ गए, इन लोगों ने इस पर बिलीव भी कर लिया। हालांकि ये पॉजिटिव साइन है कि लेसनर को हटाया नहीं गया, यानी स्टिल कुछ ना कुछ होप बाकी है। अब या तो ये हो सकता है कि लेसनर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है इसलिए नहीं हटाया गया, या तो कोई और रीजन हो सकता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई को होप होगी कि वापस कभी बुलाएंगे हम लोग इनको, इसलिए हो सकता है कि रोस्टर में होंगे। तो ये अच्छा साइन है। अगर ये हटते तो ये एक नेगेटिव साइन होता, लेकिन लेसनर कभी हटे ही नहीं थे ना। तो जब वो नेगेटिव साइन कभी आया ही नहीं तो ये पॉजिटिव साइन कहाँ से आएगा? तो ना लेसनर कभी हटे थे और ना कभी वो वापस आए हैं, ये आपको जानने की जरूरत है। काफ़ी सारे रूमर्स आप सुन रहे कि लेसनर भाई आ गया। अरे कहीं नहीं गया था भाई लेसनर, लेसनर यहीं पे थे पहले से। बीच में जिन्होंने देखा होगा भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वेबसाइट जो फ्रीक्वेंटली चेक करते होंगे, उनको ये चीज़ मालूम होगी लेसनर यहाँ से कभी रिमूव नहीं हुए थे। विंसेंट कैनेडी मैकमैन, विंस मैकमैन ने एलिगेशंस के बाद रिमूव करे गए थे। लेसनर को सेंसर किया जा रहा है, रिमूव नहीं करा गया अभी तक वेबसाइट से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जॉन सीना के रिप्लेसमेंट को लेके। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे मिली है इंटरनेट पे, मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, इसलिए मैं उठा कर लाऊं आपके लिए कि साल 2015 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल पोस्ट करा था जहां पे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ नेम्स बताए थे कि जॉन सीना को ये आगे जाके रिप्लेस कर सकते हैं एज द फेस ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई। इन 2015 WWE.com published an article listing names that could replace John Cena as the face of WWE. The names they included were Dean Ambrose, Roman Reigns, Sasha Banks, Seth Rollins, Cody Rhodes and Finn Balor। तो यहाँ पे WWE जो आर्टिकल पोस्ट किया था 2015 के अंदर, उसमें इन्होंने कई नेम्स डाले थे जो कि जॉन सीना को आगे जाके कंपनी के फेस बन के रिप्लेस कर सकते हैं। यानी जॉन सीना भाई 2015 में WWE के अंदर एक्टिव थे एक तरीके से, वो यूएस टाइटल को ओपन चैलेंज किया करते थे, बहुत कुछ करते थे, तो वो कंपनी के फेस हमेशा से रहे। तो जॉन सीना को कौन रिप्लेस करता कंपनी के फेस के तौर पे? तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 5-6 नेम्स यहाँ पे डाले थे। डीन एम्ब्रोज यहाँ पे थे, डीन एम्ब्रोज जो कि अब AEW के अंदर जॉन मॉक्सली के नेम्स हैं। उस टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको कंसीडर करती थी कि आगे जाके कभी हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के फेस बनेंगे। रोमन रेंस यहाँ पे थे, तो भाई रोमन रेंस बन ही गए। सासा बैंक्स का नेम यहाँ पे था, लेकिन सासा बैंक्स वॉकआउट कर गई, वो भी डीन एम्ब्रोज वाला सीन उनके साथ हो गया। सेथ रॉलिंस यहाँ पे तो काफ़ी हद तक आई थिंक सेथ रॉलिंस से जितना डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक्सपेक्ट करा उतना उन्होंने डिलीवर भी करा। कोडी रोड्स थे इस लिस्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पे गजब की बात यह है कि कोडी रोड्स इस टाइम पे स्टार डस्ट हुआ करते थे। जब ये आर्टिकल निकला था तो कोडी रोड्स नहीं बल्कि वो स्टार डस्ट थे। तो पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या देख समझ के इनको डाला इस लिस्ट के अंदर। एंड उसके बाद फिन बैलर भी थे। तो ये थी वो लिस्ट, डीन एम्ब्रोज, रोमन रेंस, सासा बैंक्स, सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स एंड फिन बैलर की। जब डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगा था कि ये 6-5 हो सकते हैं भाई जो कि आगे जाके जॉन सीना को एज द फेस ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई के तौर पर रिप्लेस कर सकते हैं। अब रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स ने काफ़ी हद तक साबित कर दिया है कि आपको लगता है कि फिन बैलर कर सकते हैं, अभी भी मुझे नहीं लगता। बाकी भाई सासा बैंक्स तो है ही नहीं एंड जॉन मॉक्सली, डीन एम्ब्रोज तो है ही नहीं, तो आएंगे तो बात की बात है। अभी के हिसाब से ये कुछ थी एक अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है रोमन रेंस एंड अगले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को लेके। तो भाई अगले स्मैकडाउन के एपिसोड में आपको रोमन देखने को मिलेंगे या फिर नहीं, इसका आंसर है मेरे पास, एंड इसका आंसर है नहीं। रोमन रेंस अगले वीक के स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज नहीं है। पिछले 2 हफ्ते रोमन बैक टू बैक आए, कल आए थे, उससे पहले भी आए थे। तो रोमन आ तो रहे हैं भाई अभी बैक टू बैक, लेकिन अगले हफ्ते शायद नहीं आएंगे बिकॉज अगले हफ्ते के स्मैकडाउन के लिए रोमन रेंस एडवर्टाइज नहीं है। ड्वेन द रॉक जॉनसन एडवर्टाइज हैं, एले नाइट है भाई, बियांका ब्लेयर, बॉबी लैस्ली, इयो स्काई, जेमी ऊसो, ये लोग हैं, लेकिन रोमन नहीं है। ना ही वो वेबसाइट पे, ना ही किसी भी तरीके से
से कहीं पे भी एडवर्टाइज नहीं है, लेकिन रॉक यहाँ पे कंफर्म है। तो गजब की बात है कि भाई 2024 का टाइम है, रॉक हॉलीवुड मेगास्टार एक्टिव है रोमन रेंज से ज़्यादा। गजब की बात है। एंड स्पेशली भाई रॉक ने एक्नॉलेज भी कर लिया ट्राइबल चीफ के तौर पे रोमन को, तो अब रोमन को पावर वापस से याद आ गई अपनी, करें हाँ भाई मैं ही चीफ हूँ, इसने एक्नॉलेज कर लिया तो ये आएगा, मैं क्यों आऊँ। तो वो वाली बात होगी यहाँ पे। अब अगले वीक के लिए रोमन एडवर्टाइज नहीं है, अगर सरप्राइजिंग फैक्टर में आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। अभी के लिए यही कुछ अपडेट है कि ड्वेन द रॉक जॉनसन आपको देखने को मिलेंगे, यानी रॉक पीपल्स यहाँ पे अगले वीक स्मैकडाउन में, बट रोमन का कोई अता पता नहीं है, रोमन शायद आपको ना देखने को मिले। बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स को लेके। तो भाई रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स एक मैसिव रिकॉर्ड क्रिएट करने वाले हैं साल 2024 यानी रेसलमेनिया 40 के अंदर। ये रिकॉर्ड क्या शायद आपको पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं आइडिया तो मैं आपको बता दूं कि रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स दोनों नाइट्स मेन इवेंट करेंगे। नाइट 1 का मेन इवेंट कंफर्म ही है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मेन इवेंट कहा नहीं है लेकिन कंफर्म हमें पता होगा यही, रॉक एंड रोमन वर्सेज कोडी एंड रॉलिंस। तो ये नाइट 1 का मेन इवेंट होगा। अब यहाँ पे ये मेन इवेंट होगा तो इस मेन इवेंट के अंदर रोमन कोडी होने वाले हैं, साथ में नाइट 2 का मेन इवेंट होगा रोमन रेंस वर्सेज कोडी रोड्स। तो दोनों मेन इवेंट्स में रोमन एंड कोडी इन्वॉल्व होंगे। तो ये पहली बार होगा कि 2 नाइट्स रेसलमेनिया की हिस्ट्री में रोमन एंड कोडी बनेंगे दो पहले सुपरस्टार्स जिन्होंने मेन इवेंट करा दोनों के दोनों नाइट्स को। ये अभी तक नहीं हुआ है 2 नाइट्स रेसलमेनिया की हिस्ट्री में। साथ में कोडी का नाम एक और रिकॉर्ड आ जाएगा कि रॉयल रंबल जीतने के बाद अगर किसी ने 2 नाइट मेन इवेंट करी सेम रेसलमेनिया की तो वो है कोडी रोड्स। अच्छा, कोडी रोड्स का बैक टू बैक तीसरा रेसलमेनिया मेन इवेंट हो गया एक तरीके से। एंड रॉयल रंबल विक्ट्री पिछले साल इन्होंने ली थी, उसके बाद ये रेसलमेनिया भी मेन इवेंट करे थे नाइट 2, देन उसके बाद इस साल फिर से रंबल जीते एंड फिर से नाइट 1 मेन इवेंट करेंगे, नाइट 2 मेन इवेंट करेंगे। तो कोडी सिर्फ मेन इवेंट ही मेन इवेंट देख रहे हैं रेसलमेनिया में, ये इनका स्ट्रीक हो गया भाई। नाइट 2 के बाद सीधा रेसलमेनिया नाइट 1, फिर उसके बाद नाइट 2, ये वाली चीज़ हो गई। तो ऐसे में भाई ये मैसिव रिकॉर्ड रोमन कोडी दोनों के नाम होगा। कोडी के लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज रंबल जीतने के बाद नाइट 1 नाइट 2 दोनों मेन इवेंट करेंगे। गजब की बात है भाई। क्या रिएक्शन है कमेंट करके जरूर से बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि स्कॉटिश वॉरियर स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर को लेकर। तो भाई कुछ अर्ली प्रेडिक्शन है ड्रू मैकिंटायर के टाइटल रन को लेकर, वो मैं आपको बता दूं। तो रेसलमेनिया के अंदर मैकिंटायर फेस करेंगे सेथ रॉलिंस को वर्ल्ड टाइटल के लिए, वहां पे वो विक्ट्री अर्न करेंगे नो डाउट, वो चैंपियन बन जाएंगे। इसके बाद इनकी रन जो एक्सपेक्टेड है कि एक लंबी रन होगी। पैंडेमिक एरा में थंडरडोम टाइम पे भी मैकिंटायर ने अच्छी लंबी रन दी थी एंड बहुत डोमिनेटिंग रन थी। अभी डोमिनेशन का नहीं पता कि किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाएगी, किस तरीके से नहीं, बिकॉज वो हील हैं। लेकिन ये जरूर से बताया जा रहा है कि ये भी जो इनका रन होने वाला है, जो रेन होगा इनका ये वर्ल्ड चैंपियन के तौर पे, ये भी लंबा जाएगा। इसको लाइकली एंड कर सकते हैं सीएम पंक ही, बिकॉज सीएम पंक के आने में भी वैसे भी टाइम है। तो हो सकता है कि सीएम पंक सीधा अगले साल रंबल मंबल के आसपास आए, लेकिन अगर वो वहाँ पे नहीं भी आते, उससे पहले भी आते हैं, तो भी मैकिंटायर का रन एक्सपेक्ट करो कि 2024 पूरा एंड तक तो जाएगा, यानी एक लंबा रन होने वाला है। इतनी जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई से टाइटल नहीं लेगी, तो ये भी एक लंबा रन होगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई वैसे भी अभी रिसेंट में लंबे रन पे ज़्यादा फोकस कर रही है। आप गुंथर को देख लो, चाहे आप ईओ स्काई, रिया रिप्ली, रोमन रेंस, किसी के भी रन को देख लो तो वो क्लियरली विजिबल है। तो मैकिंटायर के साथ भी सेम ट्रीटमेंट होगा एंड वो डिजर्व भी करते हैं आई थिंक। तो ये चीज़ बहुत लाइकली है, ये होने वाला है। अभी के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स है। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करना आप लोग जरूर से, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।